करती है। एक है इडली और दूसरा है डोसा। तो आज इन्हीं दोनों चीजों की जान जो होती है वो है सांबर। तो मैं सांबर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो भी इतने आसान तरीके से, जो कि बिल्कुल ही साउथ इंडियन रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सांबर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जितनी ये लौकी ले ली है, 2 मीडियम साइज के टमाटो ले लिए हैं, 50 ग्राम जितना ये जेमिकन लिया हुआ है जिसे हम यम के नाम से भी जानते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 से 3 छोटी साइज के जो बैंगन होते हैं उसे ले लिया है। इसे मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। उसी के साथ 50 ग्राम जितनी ये फ्रेंच बीन्स ले ली है, इसे भी टुकड़ों में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े करते हैं ना हम, तो ये सांबर में अच्छे नहीं लगते हैं, टेस्ट में मज़ा नहीं आता है। तो कोशिश कीजिए उसके थोड़े थोड़े इस तरह से बड़ी साइज़ के पीसेस रखिए। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ये सेजान की फली आती है जिसे ड्रम स्टिक्स के नाम से जाना जाता है, इसे ले लिया है। उन्हें भी मैंने पीसेस में कट कर लिया है। उसी के साथ 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ले ली है। सांबर बनाने के लिए जनरली ये सारी सब्जियां लगती है। अगर आप चाहो तो कद्दू यानी कि पम्पकिन जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ पर इतनी सब्जियां ही ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ अगर आप सांबर अनियन जो बिल्कुल ही स्मॉल साइज के, जैसे कि आलू आते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, वैसे ही सांबर अनियन भी आते हैं बिल्कुल छोटी साइज के, तो आप चाहो तो वो सांबर अनियन भी डाल सकते हो। सबसे पहले मैं इन सारी सब्जियों को कुकर में डालकर एक बार विसल लगा लेती हूँ, और मैं एक ही विसल लगाऊंगी, ज़्यादा टाइम के लिए हमें इनको बॉईल नहीं करना है। इन सारी सब्जियों को मैंने एक बार कुकर में ले लिया है। इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हल्का सा हम नमक डाल देते हैं, ½ टीस्पून जितना, और कोई मसाले या कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सांभर हम बहुत ही इजी मेथड से बना रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सारी सब्जियां एक बार कुकर में डाल दी है और इसे हम एक विसल लगा लेते हैं। और साथ ही में मैं यहाँ पर ½ कप जितना एक बार पानी डाल लेती हूँ। पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, वैसे भी इसमें बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिसका पानी रिलीज होता है, तो मैं अभी पानी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ और इसकी एक विसल लगा लेती हूँ। सांभर बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स कट करे थे हमने, उसे तो हमने बॉईल करने के लिए लगा दिया है। अब हम ये दाल को भी बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ½ कप जितनी ये अरहर की दाल होती है जिसे तुअर की दाल के नाम से भी जाना जाता है, तो मैंने ये ले ली है, जिससे मैंने सोक कर लिया था अराउंड 2 to 3 आवर्स के लिए, जो अब इस क्वांटिटी में आ गई है। आप देख सकते हैं ½ कप जितनी दाल पूरे कप भर के हो गई है। यहाँ मेरे बाउल से ऑलमोस्ट बाहर ही आ रही है, ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार बॉईल कर लेंगे। तो दाल बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और उसी के अंदर मैं ये जो दाल है वो एक बार डाल देती हूँ। ये अगर प्रॉपर वे में सोक हो जाती है तो बहुत जल्दी ये कुकर के अंदर डालने पर सीज जाती है, कुक हो जाती है। अगर आप इसको प्रॉपरली सोक नहीं करेंगे तो इसके दाने बन जाते हैं। जब आप सांभर बनाते हैं तो दाल की एक छोटे से दाने मुंह में आते हैं और वो घुलती भी नहीं है। तो कोशिश कीजिए इसे प्रॉपर टाइम के लिए अराउंड 2 to 3 आवर्स के लिए इसको मिनिमम सोक कीजिए, तो ही आपकी ये दाल बहुत अच्छी गल जाएगी, अच्छे से कुक हो जाएगी कुकर में डालते वक्त। साथ ही में हम इसके अंदर 1 कप जितना पानी डाल लेते हैं। उसी के साथ यहाँ 6 से 8 में ये करी लीव्स है वो भी डाल देती हूँ, और 1 टेबलस्पून जितना ये सांबर मसाला है वो डाल देती हूँ। सांबर मसाले की रेसिपी बहुत ही जल्द शेयर करूँगी मैं आपके साथ। और ½ टीस्पून जितना मैं यहाँ पर ये नमक और डाल देती हूँ। इसे रफली एक बार मिक्स कर लेते हैं और अराउंड 2 विसल के लिए इसे हम एक बार कुक कर लेते हैं। मिनिमम 2 विसल तक हम इसे कुक करेंगे। सारी सब्जियां जो हमने बॉईल की थी वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। आप देख सकते हैं ये जो फली थी वो भी बहुत आसानी से खुल रही है। मैंने हार्डली 1 विसल लगाई थी, और ये जो लौकी थी देखिए आप, वो भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। और ये जो जेमिकन था वो भी आप देख सकते हैं बहुत आसानी से टूट रहा है। तो इसका मतलब हमारी सारी सब्जियां बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं, और हमने साथ ही में दाल भी कुक कर ली थी। तो एक बार हम इन्हें दाल के अंदर मिक्स कर लेते हैं। दाल भी बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसके अंदर कोई दाना ही नहीं बने हुए हैं, जो दाल के जो दाने हो जाते हैं वो नहीं है। अगर आप इस तरह से दाल घुल नहीं सकती है आपकी, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ही कुकर ओपन करते हैं उसके बाद उसको
आप वो विस्कर से या हमारे पास जो मैशर होता है उससे आप एक बार मैश कर लीजिए, पर दाल के कभी भी इस तरह से दाने आए उस तरह से मत रखिए। ये दाल हमेशा बिल्कुल स्मूथ होती है और आप देख सकते हैं नीचे भी बिल्कुल नहीं चिपकी है ये। तो मैंने जिस कंसिस्टेंसी से पानी डाला था और इसे बॉईल किया है एक ही विसल के साथ, तो आप भी इसी तरह से कीजिए तो ज़रूर आपकी दाल अच्छे से प्रॉपरली ये गल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने जो ये सब्जियां, हमने जो वेजिटेबल्स बॉईल की थी एक बार वो डाल लेते हैं। सब्जियों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और इसी के अंदर 1 कप जितना पानी और ऐड कर लेती हूँ मैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे एक बॉईल आ जाने देते हैं, तब तक हम हमारा तड़का तैयार कर लेते हैं। सांभर तो ऑलमोस्ट बन ही गया है हमारा, पर उस पर तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना एक बार ऑयल ले लेती हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अच्छे से हीट भी आ रही है, तो इसी टाइम हम ये जो सरसों के दाने यानी कि जो बड़ी राई होती है वो डाल देते हैं। राई भी हमारी यहाँ पर अच्छे से चटक गई है, तो उसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये ½ टीस्पून जितना ये सौंफ है वो डाल देती हूँ। साथ ही में 1/4 टीस्पून जितनी ये मेथी दाने हैं वो भी डाल देती हूँ और 10-12 यहाँ पर मैं करी लीव्स डाल देती हूँ ये। और उसी के साथ 1/4 टीस्पून जितना ये हींग पाउडर है वो भी डाल दिया है मैंने। जैसे ही ये तड़का लग जाता है हम इसके अंदर ये जो प्याज है इसको मैंने लंबे लंबे काट रखा था, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जो मैंने डाल दिए हैं और अब हम इसे अच्छे से एक बार भून लेंगे, अच्छे से कुक हो जाने देंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, पर हाँ ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कच्चापन ना लगे वहाँ तक तो ज़रूर इसे कुक करना है। अनियन अच्छे से सौते हो गए हैं और ये बिल्कुल ही कच्चे नहीं है। अब मैं इसे ब्राउन होने तक बिल्कुल नहीं पकने दूंगी और साथ ही में अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने ये जो सांभर मसाला है वो डाल दिया है 1 टेबलस्पून जितना। हमने सांभर मसाला जब दाल बॉईल की थी हमारी तब भी डाला था, तो मैंने यहाँ पर एक बार 1 चम्मच जितना डाला हुआ है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल लेंगे। इसे अच्छे से एक बार कुक कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले पूरे अच्छे से पक जाए। अगर मसाले इस टाइम पर डालने पर कुक नहीं होते हैं तो फिर इसी वजह से हमारे सांभर में जो कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि हमें बर्निंग सेंसेशन होती है सांभर खाने की वजह से, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। तो तब होता क्या है कि मसाले अगर प्रॉपर वे में कुक नहीं होते ना तो ज़रूर ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस स्टेज पर मैं मसाले ये जो हमने डाले हैं ये अच्छे से एक बार इन्हें कुक हो जाने देती हूँ अराउंड 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर हम गैस बंद कर देंगे। ज़्यादा देर तक हमें कुक नहीं करना है, वरना होता क्या है कि ये मसालों के अंदर रेड चिली होती है, दूसरे मसाले भी होते हैं जो बर्न हो जाते हैं और उसकी वजह से उसका कलर बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और फिर सांभर का कलर भी चेंज हो जाता है। तो हम बस इसे हार्डली 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो सांभर के लिए ये तड़का हमारा रेडी हो गया है। आइए अब हम इसे हमारे सांभर के अंदर ऐड कर लेते हैं। सांभर में बॉईल तो अच्छे से आ गया है, तो इसी टाइम पर मैंने यहाँ पर जो ये इमली भिगो के रखी है मैं रफली उसे हैंड से मैश करके इमली का पल्प डाल देती हूँ, क्योंकि सांभर के अंदर अगर इमली का टेस्ट नहीं होता है तो वो एक्चुअल में सांभर होता ही नहीं है। तो ये बहुत ही कंपलसरी चीज़ हो जाती है। सांभर के अंदर इमली का पल्प और साथ ही में करी लीव्स का जो तड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर पल्प तैयार कर लिया है और अब मैं हाथ से ही इस तरह से छान कर इसे डाल देती हूँ। ये अराउंड मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इमली का लिया था जिसे मैंने जब दाल भिगोई थी तो उसी वक्त मैंने इस इमली को भी भिगो लिया था, तो ये भी काफ़ी अच्छे से भीग गई है और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने इमली का पल्प भी एक बार डाल दिया है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसे एक अच्छा सा बॉईल आ जाने देते हैं। इमली का पल्प डालने के बाद ये अच्छे से बॉईल हो गया है, तो अब हमने जो ये तड़का लगाया था प्याज वाला एक बार वो डाल लेंगे और इसके बाद हम एक तड़का और लगाएंगे लास्ट में। आप चाहो तो उस तड़के को स्किप कर सकते हो, पर मैं हमेशा एक बार ये बॉईल आ जाने के बाद ऊपर से एक लास्ट तड़का ज़रूर लगाती हूँ।
तो आप भी कोशिश कीजिए, अगर उस तरह से हम ये तड़का लगा देते हैं लास्ट में एक बार फिर से, तो इसके फ्लेवर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो हम इसे भी एक बार अच्छे से बॉईल हो जाने देते पहले। सांभर तो बॉईल होके रेडी हो गया है, तो उसके ऊपर एक लास्ट तड़का लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना ऑयल ले रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून जितना जो ये सरसों के दाने हैं, जो हमारी राई है, वो डाल देती हूँ। जैसे ही ये राई हमारी चटक जाती है, उसी के साथ हम ये 1/4 टीस्पून जितना हींग पाउडर डाल देंगे। साथ ही में यहाँ पर मैंने 2 लाल मिर्च भी डाल दी है। और इस टाइम मैंने गैस ऑफ कर दिया है, और इसी टाइम मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना ये जो हमारा सांभर पाउडर है वो, और 1/2 टीस्पून जितना ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है वो डाल रही हूँ। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं, और इसी तड़के को हम हमारे सांभर के ऊपर डाल देंगे। तो अब ये जो लास्ट वाला तड़का है वो एक बार हम इस पर डाल देते हैं। अब सांभर का टेस्ट, फ्लेवर बिल्कुल वो वाला आएगा जो हम मार्केट के सांभर के साथ कंपैरिजन करते हैं कि यार वो सांभर नहीं बनता है। तो ये सांभर एक बार बनाइए। इसे मैं एक बार अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद इसका कलर और टेक्सचर और चेंज हो जाएगा। तो आइए कर लेते हैं अब एक बार इसे बॉईल। सांभर अच्छे से बॉईल हो गया है, और आप देख सकते हैं कितना ब्राइट सा कलर आया है उसका। तो आइए सांभर को अब सर्व भी कर लेते हैं हम। सांभर के अंदर अगर इस तरह से वेजिटेबल्स डाले जाए तो वो हेल्दी तो हो ही जाता है, पर टेस्टी भी बहुत लगता है। तो रेडी है हमारा सांभर। बनाइए इसे और एंजॉय ज़रूर कीजिए।